connection to the crackdown on halal certification in Uttar Pradesh, ladies and gentlemen, where Chief Minister Yogi Adityanath has handed over the investigation of the case to the Uttar Pradesh Special Task Force. Now, Amit continues to be with us on the broadcast as we're getting more details about the Yogi Adityanath government's crackdown on illegal halal certifications in the state. Amit, और क्या details हैं आपके पास? देखिए, अब ये जो एजेंसी है एसटीएफ, अब इस पूरे मामले में हलाल फर्जी सर्टिफिकेशन मामले में ये जांच करेगी। दरअसल ये जो मामला है ये लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ ये जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा स्टेप लिया। उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो लगातार पॉलिटिकल हमले कर रही हैं सरकार के ऊपर। और ये मामला इतना बड़ा है कि फर्जी तरीके से हलाल सर्टिफाइड करके प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा रहे थे। अब इस की जो जांच है वो बड़े पैमाने पर होगी। इंडिपेंडेंट एजेंसी एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच करेगी। जाहिर तौर पर देर रात ये जांच ट्रांसफर एसटीएफ के हुआ है, तो कल तक इसका आईओ वगैरह भी डिसाइड हो जाएंगे। जी अमित, क्या ये भी इन्वेस्टिगेट होने वाला है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन जो रैकेट था, क्या इसके प्रोसीड्स एंटी नेशनल या टेरर या रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जा रहा था? क्या ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होने वाला है? जाहिर तौर पे ये होने वाला है, क्योंकि जो एफआईआर जो हम देखें हजरतगंज कोतवाली में जो दर्ज हुई है उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, जाहिर तौर पे ये जो कंपनियां हैं और जो कंपनियां के मैनेजमेंट है यानी जो मालिक हैं उनके खिलाफ ये सब इंक्वायरी होगी, बड़े पैमाने पे होगी। और इसी वजह से ये जो कंपनियां हैं ये कोर्ट मूव करने की बात कर रही है। कोर्ट में ये मामला जाहिर तौर पे ये पहुंचेगा। देखना होगा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से कोर्ट में किन किन बातों को रखा जाता है, उसके बाद कोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन जो इसका जांच का पैमाना है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ये Absolutely. Thank you, Amit Singh, for getting us the latest when it comes to the investigation into this illegal halal certification racket. So after the ban that has come in from the Yogi Adityanath government, the case has been handed over to the Uttar Pradesh Special Task Force to investigate into alleged links to not just antisocial elements but also terror and radical Islamic organizations as well. So that is going to be the ambit of the investigation. We'll continue to track all the developments which are coming in, but let's listen in to the raging war of words that has erupted ever since Yogi Adityanath made that controversial move. देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। अगर हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इतनी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट के आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। देखिए, ऐसा है, ये योगी सरकार का काम है। कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, ये इनका काम है। जो हलाल सर्टिफाइड फूड्स हैं उस पे बैन लगाया योगी आदित्यनाथ सरकार ने, आपको क्या लगता है? बीजेपी को संवैधानिक व्यवस्था का कभी महत्व नहीं रहा है। संवैधानिक व्यवस्था का विरोध हमेशा करते करते ही बीजेपी झूठे लोगों को ख्वाब दिखाकर सत्ता में आई है। हमारा संविधान एकदम स्पष्ट कहता है कि देश में जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं सबको अपने अपने धर्म पे प्यार करने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह का अगर बयान लाती है तो ये इस बात को कोई सहमति नहीं देगा, क्योंकि
संवैधानिक व्यवस्था हमारे पद से भी बड़ी होती है। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा होता है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है किसी धर्म को टारगेट करती होगी तो ये बात हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी धर्म के ऊपर किसी को भी टारगेट करने का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस अगर यूपी की सरकार ये बैन लगाना चाहती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। इस्लामी धर्मशास्त्र में जिन चीजों को हराम बताया गया है उन्हें करने की मनाही होती है, वहीं हलाल जो चीजें हैं वो करने की इजाजत होती है। आमतौर पर अगर आप सीधे भाषा में ये कहें तो हलाल खाने पीने की चीजों और जानवरों की वध प्रक्रिया पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का सीधा मतलब है कि वो प्रोडक्ट इस्लामी मान्यताओं के अनुसार बनाया गया है और आमतौर पर हम कई प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफाइड स्टाम्प देखते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी ट्रस्ट कैसे किसी चीज को सर्टिफाइड कर सकती है जबकि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने हलाल को अपने तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब हजरतगंज लखनऊ में FIR दर्ज हो गई है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे सर्टिफिकेशन का बड़ा धंधा अब तक चल रहा था और आखिर अब तक किसी ने इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया। देखिए, आज मैं इको गार्डन धरना स्थल पर आया हूँ। 69,000 सीटों की भर्ती में 6800 ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित होने के बावजूद भी अपनी नियुक्ति पत्र आज तक नहीं पाए। ऐसे अधिकारियों की गलती से जिनको आज धरना पर बैठना पड़ा, अगर योगी जी इतने संवेदनशील हैं तो पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज करावें, उनको दंडित करें। ये हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी वेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। हलाला करके आज देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का जो ड्रामा है वो बंद होना चाहिए और साथ ही साथ आज सभी मुद्दों पर सरकार पिट गई है।